वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से मत भूलना। आज 21 अगस्त 2025 है और दिन है थर्सडे का और अभी टाइम बजे है 6:30 बजे। मार्केट बंद हो चुका है 3:30 बजे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसमें जो विजय कीडिया हैं उन्होंने इस कंपनी के 15 लाख शेयर खरीद रखे हैं और ये कंपनी लगातार 7 दिनों से इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। बात करते हैं इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी का नाम है TAC इन्फोसिस लिमिटेड। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी 2016 में बनी और कंपनी बिजनेस में प्रोवाइड करती है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटीज। और आज के दिन 21 अगस्त 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1034 रुपीज़। और आज भी आप इस कंपनी के शेयर को आप देखेंगे तो आज भी इस कंपनी का शेयर बढ़ गया 5%। यदि हम 7 दिन को देखें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 21.19% का निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 7 दिन पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 861 रुपीज़ का, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं कल, क्योंकि मार्केट तो कल ही खुलेगा, यदि आप जाते हैं तो आपको मिलेगा 1034 रुपीज़ का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यदि हम 1 साल को देखें तो 1 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 45.15% का निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 737 रुपीज़ का, जो आज के दिन आप देख रहे हैं 1034 का है। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, 256% का निकाल के दिया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देने का दम रखती है। 5 साल पहले यानी कि 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 274 रुपीज़ का। तो ये कंपनी साफ बताती है कि अच्छी कंपनियां हो तो वो लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं करती। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1697 रुपीज़, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 619 रुपीज़ 90 पैसे। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप है 1033 करोड़। एक कंपनी मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 500 करोड़ से 7000 करोड़ के बीच में। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 19.15। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। बात की जाए इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 27.73। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। बात की जाए डेप्थ टू इक्विटी की तो कंपनी का डेप्थ टू इक्विटी है 0.03। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्जा इस कंपनी में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का डेप्थ टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। बात की जाए आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 24.27%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो आरओई होता है अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसका यह मतलब होता है कि जो पैसा शेयर होल्डर से यानी कि हम जैसे लोगों ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उन पैसे को कैसे इस्तेमाल किया है, सही प्रोजेक्ट में सही जगह इस्तेमाल किया भी है या नहीं। जब भी आप किसी कंपनी का आरओई को हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो आप समझ जाएं कि उस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का पैसा सही प्रोजेक्ट में सही जगह लगाया है। इसे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो दर्शाता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही प्रोजेक्ट में सही जगह नहीं लगाया, इसे लॉन्ग टर्म में रिटर्न नहीं बनता। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम की तो कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 12.49। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की है। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 11.85 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 10.10 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को, तो ईयरली प्रॉफिट 2024 में इस कंपनी का रहा 6.33 करोड़,
जबकि 2023 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 5.13 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ 2024 में था 14.11 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 7.78 करोड़। तो कंपनी ने रेवेन्यू में अच्छा परफॉर्मेंस किया, थोड़ा सा बढ़ गया कंपनी का 2023 की तुलना में 2024 में, और नेटवर्थ भी कंपनी का अच्छा खासा बढ़ गया 2023 की तुलना में 2024 में। ऑलमोस्ट डबल हो गया नेटवर्थ कंपनी का 2024 में। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका विश्वास और पैसा दोनों ही कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है। इसका परसेंटेज है 56.94% का, जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 39.49% का, जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.57% का। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी लगी हुई है, और कंपनी का ROE भी अच्छा खासा है 24.27% का। यदि हम 5 साल को देखें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 256% का रिटर्न निकाल के दिया, एक अच्छा खासा रिटर्न कहा जाएगा। तो कंपनी आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5% का रिटर्न निकाल के दिया, तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। और विजय कीडिया ने इस कंपनी के 15 लाख शेयर खरीद रखे हैं। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।